तो बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परिणाम। आज की मेहनत कल का परिणाम। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर थी अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट का पार्ट 4 कर रहे हैं। पार्ट 3 तक मेरे यूट्यूब चैनल परिणाम पे अपलोड हो चुका है, तो पार्ट 4 समझने से पहले पार्ट 3 तक आप ज़रूर समझें, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रही हूँ। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आप ऑटोमेटिक अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विद यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट सबने, मैं दोबारा से रिकॉल कर, स्केल दिखा होगा, रूलर। ठीक है, यहाँ 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। दिस इज़ कॉल्ड सेंटीमीटर। ठीक है, जो बीच में मिड में होते हैं वो क्या होते हैं, मिलीमीटर। क्या होते हैं वो, मिलीमीटर। ठीक है, ये मिलीमीटर होते हैं। अब सबको पता है कि इसके भी इन बिटवीन कितनी लाइंस होती हैं, 10 लाइंस होती हैं। इट मीन्स 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या हो गया, 10 मिलीमीटर। क्योंकि 1 सेंटीमीटर के अंदर 1 से लेकर 2 तक के बीच में कितनी लाइंस होती हैं, 10 लाइंस होती हैं। इसलिए हम 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या हो गया, 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर कितना हो गया। ठीक है, 2 सेंटीमीटर जैसे 0 से 1 लोगे, 1 से 2 लोगे, तो यहाँ 10, यहाँ 10 कितना हो गया, 20 मिलीमीटर। ठीक है, लेकिन अब बात आती है 1 मिलीमीटर की। अब आती है 1 मिलीमीटर की। यहाँ 1 है, ये जो स्मॉल वाली लाइन है, जो इन बिटवीन कितनी लाइन्स होती हैं, 10 लाइन्स होती हैं, जैसे ये 1 है। आप वो पूछ रहे हैं 1 मिलीमीटर इस पूरे सेंटीमीटर का कितना पार्ट है। ऑब्वियस बात है 1/10 पार्ट है। यही मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग वाले पार्ट में कि 1/10 पार्ट है। 10 में से ये फर्स्ट नंबर पे है, इसलिए 1/10 पार्ट है। ठीक है, यही अगर 2 बोलती, मैं 2 बोलती, तो 2 पार्ट 10 में दूसरे पार्ट पे है। ठीक है, तो ये 2/10 हो जाएगा। इसको एक और वे से कैसे लिख सकते हैं, ये वाला जो मैंने आपको लास्ट क्लास में डेसिमल वाले में आपको कराया था कि कोई भी नंबर, ये वंस होता है, टेंस होता है, लेकिन डेसिमल के बाद ये 10th होता है, 10th, 100th, 1000th, जिसके लास्ट में क्या आता है, TH आता है। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में डेसिमल वाले में बताया था, पॉइंट के बाद 10th, ठीक है, 100th और 1000। अब आपको पता है यहाँ 10 है, तो ऑब्वियस बात है किस टर्म पे आएगा, 10 टर्म पे, वो भी डेसिमल के बाद आएगा। ठीक है, यही इसमें आपको 5 मिलीमीटर दिया हुआ है, 5 मिलीमीटर। ठीक है, 5 मिलीमीटर इट मीन्स 5/10। ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, लेकिन यहाँ मिलीमीटर पूछा है, सेंटीमीटर में बताना है आपको। ठीक है, तो वही 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, ये 10th प्लेस पे आएगा, तो ये आ जाएगा 10 प्लेस पे। ठीक है, अब आ जाओ 12 पे। ये तो सिंगल यूनिट डिजिट थी। अब आ गया आपका नंबर 1-2 मिलीमीटर। ठीक है, 1-2 मिलीमीटर में 10 मिलीमीटर तो फुल हो गए, प्लस 2 मिलीमीटर में कितना ऐड ऑन करूँ, 10 में कितना ऐड करूँ कि 12 हो जाए, 2 ऐड करना पड़ेगा। तो 10 मिलीमीटर तो मुझे पता है 1 सेंटीमीटर होता है, और 2 अभी मैंने बताया आपको कि 2 बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, और 2 क्या हो जाएगा, 2/10 होता है, क्योंकि हमने बताया था अभी आपको। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट, क्योंकि 1 प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1, और ये 10th प्लेस पे आएगा 2, तो क्या आ गया आपका 1.2 सेंटीमीटर। अभी कुछ फिलिंदा ब्लैंक्स आपकी, ये सब आपकी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, मैंने अपनी तरफ से कोई एग्जाम्पल नहीं लिया। ये सब आपकी एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी के ही हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने मिड में टॉपिक्स उठाए, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में आपकी बुक में कंसेप्ट क्या चल रहा है, इस पूरे चैप्टर में क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसके लिए मैंने कुछ टॉपिक उठाए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आप, इसका पहला है 71। ठीक है, 71। अब 71 में मतलब 70 तो पूरे पूरे हो गए। ठीक है, और 1 मिलीमीटर ऐड ऑन हो गया। ठीक है, सॉरी ये 70 मिलीमीटर ही है। ठीक है, 70 ही है, तो 70/10 करा तो कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 के टेबल में 70 कितने पर आता है, 7 पर आता है। ठीक है, 9 मिलीमीटर, ये वही हो गया, 9/10 करोगे तो ये 10th प्लेस पे क्या आ जाएगा, 9। 134/10। इसको मैं आपको एक और शॉर्ट फॉर्म से बताती हूँ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ शॉर्ट तरीके भी आ पाएँ। ठीक है, अब मुझे पता है ये 10th प्लेस पे है।
ठीक है, यहाँ से काउंट करो 10th प्लेस पे क्या आएगा, यहाँ पर आपका डॉट डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। यही अगर मैथ्स के कॉन्सेप्ट में क्लियर करें, शॉर्ट फॉर्म यूज़ ना करें, तो 134 10 के टेबल में देखिए, 134 के आसपास क्या आता है 130, इसमें क्या ऐड ऑन करना पड़ेगा 4, तो 130 अपॉन में 10 हो गया, तो ये तो हो गया 13, तो पूरा का पूरा 13 हो गया प्लस 10, लेकिन यहाँ आएगा डेसिमल, प्लस की जगह पे यहाँ क्या आ जाएगा डेसिमल, क्योंकि स्टार्ट हो गए हैं आपके 10th 100 प्लेस, जो कि हमेशा डेसिमल के बाद आते हैं। ये तो कैंसिल हो गया था, 0 से 0 13 हो गया। ठीक है, 4/10 है, 4/10 है, तो ये 10th प्लेस पे क्या आएगा 0.4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आ जाइए मीटर पे। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 100th प्लेस की बात होगी, तो 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 1/100 हो जाएगा, जो कि आपको मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, और इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्यों लिखा है ऐसे, वही 10th प्लेस और 100th प्लेस, 100 प्लेस पे 1 आएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर की बात हो रही है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर की होती तो मैं 2 लिखती, 3 की बात होती है मैं 3 लिखती, लेकिन हमेशा 100th प्लेस पे ही आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस, ठीक है, 10 सेंटीमीटर था, 10 सेंटीमीटर 10/100 कर दीजिए। ठीक है, 10/100 करा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आ गया 0.1 इज़ द आंसर, क्योंकि यहाँ कट हो चुका है। ठीक है, आ जाइए 15 सेंटीमीटर, 15/100 कर दो। अब ये कौन से प्लेस पे आना चाहिए 100th प्लेस पे आना चाहिए, 2 0 हैं, तो 2 0 काउंट करो 1 2, तो पॉइंट क्या आ गया 15, 0.15। ये तो हो गया आपका शॉर्टकट, क्योंकि 2 0 थे, 2 के बाद क्या लगा दिए यहाँ पर पॉइंट लगा दिए, तो ये बन गया 100th प्लेस पे। ठीक है, लेकिन अगर यही मैं अगर दूसरे फॉर्म में करूँ, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 10/5, 10/5 करा आपने। ठीक है, 10/5 करा, तो 10/100, क्योंकि 100 की बात हो रही है, और 100 यहाँ पर भी आ गए, तो ये तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1/10 आ गया, ये क्या आ गया 5/100। तो इससे मुझे पता चला कि डेसिमल के बाद 10th प्लेस पे तो आना है 1, लेकिन 100th प्लेस पे क्या आना है 5, इसलिए क्या आ गया ये 0.15 आ गया। ठीक है, अब फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, 36/100 करोगे, सेम वही प्रोसीजर आएगा आपका। कैसे कि 30 अब +6 कर दो, इसको 30/100 कर देंगे, और इसे 6/100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3/10, 3/10 मतलब 10th प्लेस पे 3 और 100th प्लेस पे 6, तो 0.36। ठीक है, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर तो सिंपल है, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर सेम वही आएगा 0.50। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका इस तरह से, 0 से 0 कैंसिल करी, तो एक ही बचा, तो 0.5 भी कर सकते हो, 0.50 भी कर सकते हो। ये वाला देखिए कि मीटर में दिया था अब आपको, अब क्या करना है सेंटीमीटर में, 0.89। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। क्यों, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो इतने मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, इसके लिए क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, या इस फॉर्म में दे सकते हो कि 89/100 जब करूँगी तब क्या आएगा 1 2 के बाद पॉइंट आएगा, इसका मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए 89 आना चाहिए। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, 4/100, मुझे क्या चाहिए 100 प्लेस पे 4 चाहिए, नीचे 100 है, 100 प्लेस पे 4 चाहिए, तो पॉइंट तो आएगा ही आएगा, 10th प्लेस के लिए कुछ नहीं है तो 0, और 100th प्लेस के लिए क्या आ जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद ही 10th 100 1000th टर्म आते हैं। ठीक है, अब है 325/100, इसको कैसे करोगे कि 300/100 + 25/100। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 गई, तो 3 तो आएगा आपका यूनिट प्लेस पे, प्लस और पूरा का पूरा ये 25 किस पे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि मुझे 25 2 तो आ गया 10th प्लेस पे, और 5 आ गया 100th प्लेस पे। ठीक है, इसलिए 3.25, 2.07। ठीक है, अब ये करो 207 को 2.07 है, इसको मल्टीप्लाई करूँगी 100 से। कभी भी कोई चीज़, ये मैं आपको शॉर्टकट वे बता रही हूँ, कोई भी नंबर डेसिमल वाला, मान लीजिए मैं पहले शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बताती हूँ कोई एग्जांपल से,
कोई भी नंबर डेसिमल वाला मल्टीप्लाई होता है ज़ीरोस के नंबर से, ठीक है। तो 4 और जितनी ज़ीरो होती है वो लिख देते हैं, ठीक है। डेसिमल कितने के बाद है, 1 के बाद है, इसलिए यहाँ कितना आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। लेकिन एग्जाम्पल में आपको कह दिए 2.07, इसको मल्टीप्लाई करूँगी 100 से, ऐसे पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है आपको। 207 कितने ज़ीरो है मल्टीप्लाई में, 2 ज़ीरो है, लिख दिए। कितने के बाद पॉइंट है, कितने के बाद डेसिमल है, 2 के बाद यहाँ पॉइंट लगा, ये कैंसिल हो गया, तो 207, ठीक है। ये एक शॉर्ट वे होते हैं मल्टीप्लिकेशन के, जिसमें आप 10, 100, 1000 को जितने ज़ीरो होते हैं उतने नंबर उतने ज़ीरो हम लिख देते हैं, ठीक है। अब आ जाइए 1000 वाले पे, ठीक है। 1000 वाले पे आएंगे हम सबसे पहले। 1 किलोग्राम इक्वल्स टू होता है आपका 1 kg इक्वल्स टू होता है 1000 ग्राम, ठीक है। 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ठीक है। यही अगर 1 ग्राम की बात होगी आपकी, 1 ग्राम में क्या आ जाएगा, 1/1000 kg। जिस तरह से 1/10 हुआ, 1/100 हुआ, इसी तरह से 1/1000 आपका हो जाएगा। अब फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए, 465 अपॉन में क्या आएगा यहाँ पर आपका 1000, ठीक है। 1000 आ गया, कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं, तो पॉइंट किस पे आएगा, यहाँ पर आएगा, क्योंकि 1000 के प्लेस पे 5 आना चाहिए, 6 के प्लेस पे 100 और 4 के 10th प्लेस पे आना चाहिए, ठीक है। 68 ग्राम अपॉन 1000, कितने ज़ीरो हैं, 3, ठीक है। 3 ज़ीरो है, लेकिन यहाँ तो 2 ही डिजिट है, अपने आप यहाँ जितने भी ज़ीरो लगाओगे रहेगा वो 68 ही, ठीक है। इधर की तरफ जब हम लेफ़्ट साइड पे जितने ज़ीरो लगाते हैं नंबर वही रहता है, तो यहाँ आ जाएगा आपका पॉइंट आ जाएगा 1560 अपॉन में 1000, ठीक है। आप 0 से 0 भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ये 3 ज़ीरो है तो 1 2 3 के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म बता रही हूँ सॉल्यूशन करने के। 560 ये आपको 56 ग्राम दे रखा था, ठीक है, पॉइंट वो भी, ठीक है। अब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो, क्यों, क्योंकि अब 1000 की बात हो रही है, क्योंकि ग्राम और किलोग्राम का रिलेशन आ रहा है, तो वही 5 6 और कितने ज़ीरो हैं, 3 1 2 3, लेकिन कितने के बाद डेसिमल है, 2 के बाद डेसिमल लगाया, इसलिए क्या आ गया, 560 ग्राम आ गया, ठीक है। 2.5 किलोग्राम है, इसको ग्राम में करना है, तो वही 0 0 0, क्यों 3 ज़ीरो आएंगे, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई करना था, कितने के बाद डेसिमल है, ओनली 1 के बाद, 1 के बाद लगा दिए, तो क्या आ गया आंसर, 2500 इज़ द आंसर, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर फिनिश हो गया यूनिट ऑफ मेजरमेंट का। ये मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म से बताया, अब मैं आपको एक्चुअल में कि ये आया कैसे इस प्लेस पे मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, ठीक है। 465, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 400 + 60 + 5, इसको करेंगे 1000 से, सबको 1000 से करेंगे, क्यों, क्योंकि सबको पता है कि 1000 से क्यों होगा, क्योंकि 1 kg और ग्राम के रिलेशन की बात है, हमें पता है कि हाँ 1000 ग्राम होते हैं। ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट कर दो, ये 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कट दो, यहाँ तो कुछ कट नहीं होगा, तो मुझे पता चल गया कि 10th प्लेस पे क्या आएगा, 4 आएगा, 10th प्लेस पे 4 आएगा, 100 प्लेस पे 6 आएगा और 1000 प्लेस पे 5 आएगा। समझ आई आपको बात, वो शॉर्ट फॉर्म था कि नीचे जितने ज़ीरो है उतने के बाद पॉइंट लगा ले, ये आपको आगे जाके पता होना चाहिए कि शॉर्ट वे क्या है, लेकिन एक्चुअल में वो आया कैसे ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे यही 68 ग्राम कर लो, ठीक है, इसको 60 + 8 कर लो, इसको 1000 कर लिया, इसको भी 1000 कर लिया, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो गए, ठीक है। मुझे 100 और 1000 का प्लेस तो मिल गया, लेकिन मुझे 10th का प्लेस नहीं मिला, इसलिए 0 आ गया, ठीक है। तो 6 आ गया 100 के प्लेस पे और 1000 के प्लेस पे क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक है। इस तरह से करना है आपको ये वाला। अब आ जाइए 1560 में 1000 कर लो + 500 + 60 कर लो, इन सबको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। अब ये तो पूरा कैंसिल हो गया, तो 1 तो आएगा ही आएगा यूनिट प्लेस पे, ठीक है।
अब यहाँ पर आपका 1000 था, ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गई, नीचे 1 ज़ीरो का रह गई, तो मतलब 10th प्लेस पे क्या आ गया 5। 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कट गई, मतलब 100 प्लेस पे क्या आएगा 6, और 1000 प्लेस पे कुछ नहीं बचा, तो इसलिए क्या लगा देंगे 0। तो इसलिए आपका ये 1.560 आया था आंसर। ठीक है, तो वो शॉर्ट वे थे। ये इस तरह से आपको ये भी सॉल्यूशन करना आना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में आपको ये जानना ज़रूरी है कि 10th प्लेस, 100 प्लेस और 1000th प्लेस ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको इलेबोरेट करके ही पता होना चाहिए। ठीक है, आज का ये टॉपिक फिनिश हो गया यूनिट ऑफ मेजरमेंट का। नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 5 करेंगे इसी चैप्टर का, पिक बियॉन्ड द पॉइंट। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल परिणाम। और आप कमेंट सेक्शन में करके अगर आपको कोई डाउट है वो भी आप बता सकते हैं, और प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें ये वीडियो, ताकि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।